हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, हमारी जो बुक्स है बीके कुमावत की वर्ष 2020 का एडिशन है ये। इसमें चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। यहाँ पर ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ दे रखी है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्यांकन की टोटल 5 मेथड होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सरल औसत लाभ विधि, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि और एन्युटी मेथड मतलब वार्षिकी विधि। ये जो सवाल दिए गए हैं इनके हमारी किताब के सवाल भी हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट मेथड के लिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सेकंड मेथड के लिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जो कि अभी वर्तमान में हमारे जो सप्लीमेंट्री परीक्षा होती है 2020 में उसी का क्वेश्चन आया था। हमारी बुक्स के रिपीट क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछा गया था। और सुपर प्रॉफिट मेथड में क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड में क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे और एन्युटी मेथड में हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 3 में हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 5th। हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें हमको कैलकुलेशन गुडविल का करना है। हमारे प्रश्न में फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000। सेकेंड ईयर के प्रॉफिट के लिए उन्होंने कहा है कि फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का इसको आपको डबल करना है, ट्वाइस है डबल करना है। तो 10,000 का हमने क्या किया है, 2 गुना करा है। तो इस प्रकार से हमारी राशि यहाँ पर कितनी आई है, 20,000 रुपये। थर्ड ईयर के प्रॉफिट के लिए हमारी बुक्स में कहा गया है कि जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है उसका 1.5 टाइम्स इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से 20,000 में 1.5 का गुणा करने पर हमारी राशि 30,000 आ रही है। तो टोटल प्रॉफिट को जब हमने 3 साल का जोड़ा है तो हमारी टोटल प्रॉफिट 60,000 हो गया है। और इसका जब हमने एवरेज निकाला है तो 60,000 अपॉन 3, इस प्रकार से हमारी जो अमाउंट आया है 20,000 आया है। एवरेज प्रॉफिट हमारा 20,000 आया है। गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 ईयर्स। यहाँ पर हमको गुडविल निकालनी, जिसके लिए हम एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना करेंगे जैसा कि हमारे प्रश्न में कहा गया है। अब गुडविल हमारी ये गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट हमारा 20,000 का है और इसका 2 वर्ष का गुणा करने पर हमारी गुडविल की राशि आती है 40,000। तो ये हमारी पहली मेथड का एक क्वेश्चन हमने देखा है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का सवाल नंबर 8 को देखेंगे, जो कि वर्ष 2020 में भी परीक्षा में पूछा गया है। इसे भी आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। हमारी बुक्स में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये सवाल दिया गया है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। यहाँ पर हमने 4 कॉलम बनाए, ईयर, क्योंकि हमारे बुक्स में 5 वर्ष दे रखे हैं। उसके बाद हमने प्रॉफिट का कॉलम बनाया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारी बुक में यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 के लिए इस पेज पर ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है अभी वर्ष 2020 की बुक्स में, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें हमने सबसे पहले ईयर का कॉलम बनाया, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। यहाँ पर प्रॉफिट जो है हमारा इस नई बुक्स में 9,000, 12,000, 15,000, 13,000 और 10,000 रुपये हमने बुक्स में से देख करके लिखा है। हमारा जो वेट है, वेट से 5, 4, 3, 2, 1 इसको लिखा है। और प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स RW, इसे हम R कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे RW से प्रदर्शित करते हैं। 9,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45,000 आया। 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48,000 आया। 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45,000 आया। और 13,000 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 26,000 आया। और 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 10,000 आया। इसके बाद हमने वेट को 8 कराए, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो सिग्मा, इसे सिग्मा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सिग्मा W = 15 और सिग्मा RW = 1,74,000। इसे हमने सूत्र में फार्मूले में रखा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, जो कि हमारा कितना है 1,74,000, जिसे हम सिग्मा RW भी कहते हैं। और नीचे टोटल ऑफ वेट्स हमारा कितना है, सिग्मा W = 15। हमने इसको फार्मूले में रखा है और फार्मूले रखने के बाद इसको काटा है, तो इससे हमारी राशि वेटेड एवरेज प्रॉफिट की राशि हमारी यही है 11,600 रुपये। चूँकि हमको गुडविल निकालना है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना करा है, जिससे 3 का गुणा करने पर हमारा जो आंसर आया है 34,800 रुपये आया। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारी नई बुक्स का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम हमारे अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारी एक तीसरी मेथड आ रही है C वाली, जिसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे।
यहाँ पर कैलकुलेशन आप गुडविल निकालना है, कौन सी मेथड से निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से। चूँकि सुपर प्रॉफिट मेथड का जो फार्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हम बुक्स में देखेंगे तो हमारी बुक्स में हमारा जो प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे बता, ए फर्म एक्सेप्टेड टू अर्न प्रॉफिट वर्थ ₹68,000 पर एनम। एक फर्म जो है वो 68,000 रुपये वार्षिक लाभ कमा रही है, लेकिन उसमें साझेदारों का वेतन भी शामिल है, पारिश्रमिक भी शामिल है, रिम्यूनरेशन भी शामिल है। इसलिए 68,000 में से हमको 8,000 को माइनस करना होगा, तभी हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को प्राप्त कर सकते हैं। तो लेस करने के बाद एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का हमारा अमाउंट आ रहा है 60,000। इसके बाद हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। हमारी किताब में पूंजी दे रखी है, कैपिटल दे रखी है 12,000, और इसका हम 12% निकालेंगे और 12% से अमाउंट हमारा आएगा 42,000। फिर हमने इसको, ये जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकला है 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट निकला है 42,000, इसको हमने फार्मूले में पुट किया है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 माइनस 42,000, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा जो अमाउंट आया है 18,000। इसको गुडविल निकालने के लिए, चूँकि अब हमें गुडविल निकालना है, इसलिए गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट का 2 वर्ष का गुणा करके हम गुडविल निकाल सकते हैं। इसलिए 18,000 में हमने 2 का गुणा किया। इस प्रकार से गुडविल की राशि हमारी 36,000 रुपये की प्राप्त हुई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो 4th मेथड आ रही है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। इसकी 2 मेथड होती है। नंबर 1 होती है एवरेज मेथड। इसके लिए हम एवरेज प्रॉफिट में एवरेज मेथड होती है, तो एवरेज मेथड से कर सकते हैं। और जो सेकंड मेथड होती है उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसा हमारा सवाल है उसको देखते हैं, सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। अभी जो मैं सवाल बताने जा रहा हूँ सुपर प्रॉफिट का है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमारा फार्मूला, जो कि हम पूर्व में भी देख चुके हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने वो उसे वापस से रिपीट किया है। यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारी बुक्स में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21 में। ए फर्म अर्नेड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। अब हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, जो कि पूंजी का परसेंट से निकलता है। हमारी बुक्स में पूंजी 1 लाख रुपए की दी है और उस पर पूंजी पर ब्याज की दर 10% है। इस प्रकार से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 निकला है। इसे हमने सुपर प्रॉफिट के फार्मूले में रखा है, तो इससे हमारे सुपर प्रॉफिट आया 10,000। अब चूँकि हमको गुडविल निकालनी है, इसलिए हमने इस सुपर प्रॉफिट के फार्मूले में यहाँ पर रखा है। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 और अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट हमारा 10,000 आया था, हमने यहाँ पर लिखा है। हमारे फार्मूले में 100 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा बुक्स में दे रखा है 10। इस प्रकार से हमने इसको हल किया है और इसको 0 से 0 को कैंसिल किया है। तो हमारा जो गुडविल निकली है वो 1 लाख रुपये की अमाउंट हमारी गुडविल की प्राप्त हुई है। तो ये हमारे यहाँ पर 4th मेथड जो है कैपिटलाइजेशन मेथड कंप्लीट होती है। एक हमारी 5वीं मेथड और है एन्युटी मेथड, जिसे हम वार्षिकी विधि भी बोलते हैं। और इसका एक क्वेश्चन नंबर 26 को हम यहाँ पर देखेंगे। एन्युटी मेथड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एन्युटी मेथड। इससे अगर हमको गुडविल निकालनी है तो इसमें हमको भी सुपर प्रॉफिट की आवश्यकता होती है। ये वापस से रिपीट हो रहा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा यहाँ पर बुक्स में दे रखा है, जिसकी राशि यहाँ पर इन्होंने बताई। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स इज़ ₹12,000। ये हमारे बुक्स में दे रखा है। अब हमको, चूँकि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारी बुक्स में दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। और नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है पूंजी के प्रतिशत से। पूंजी हमारी बुक्स में 1 लाख की दे रखी है और पूंजी पर ब्याज की 10% है। इससे हमने निकाली है, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 आया। इसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को हमने सुपर प्रॉफिट के फार्मूले में रखा है और इससे हमारा सुपर प्रॉफिट का अमाउंट आया है 2,000। अब चूँकि हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 बाय एन्युटी मेथड से इसे हल करना होगा। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है 2,000 और हमारे 1 रुपये की वार्षिकी का मूल्य, जो कि हमारे बुक्स में बता रखा है 2.48685। इससे हमको इसे मल्टीप्लाई करना होगा और इसे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से अमाउंट आएगा। मैं यहाँ कोष्टक में आपको बता रहा हूँ 49730 और 11 4 बार यहाँ पर पीछे 0 लगाए, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर दशमलव है। अब दशमलव हमको इसमें लगाना है, तो दशमलव लगाने के लिए हम देखेंगे कि दशमलव कितनी संख्या के बाद है। तो 1 2 3 4 5, तो हम दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4 5। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हम इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं 4,973.7। लेकिन
अगर हम इसे रुपये और पैसे में पढ़ेंगे तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे जीरो लगाना होगा ताकि हम इसे पढ़ सकते हैं 4,973 रुपये और 70 पैसे। तो ये हमारी 5वीं मेथड हुई है। इस प्रकार से ये 5 मेथड के द्वारा हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। और आप परीक्षा में इसमें से 4 नंबर का ज़रूर सवाल पूछा जाता है, तो आपने इसकी तैयारी अच्छे से करना। यहाँ पर टोटल मेथड बता रखी है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 4 मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसको हम सरल औसत लाभ विधि कहते हैं, ये प्राय सरल होती है, इसको करना आसान होता है। इसमें हम सब लाभों को जोड़ देते हैं, अगर प्रश्न में हानि हो तो उसे हम घटा देते हैं। एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट होती है जिसमें हम टेबल बना करके हल करते हैं और 4 टेबल के कॉलम बनते हैं इसमें। और सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारा फार्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड ये 2 प्रकार की होती है, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट और दूसरी सुपर प्रॉफिट। दोनों फार्मूले हमारी बुक्स में दिए गए हैं, उनको देख करके जैसा कि प्रश्न में कहा गया उस सूत्र के आधार पर हमको सवाल को करना होता है। और लास्ट में हमारा एन्युटी मेथड आता है और एन्युटी मेथड में हमको 1 रुपये के वार्षिक मूल्य बुक्स में दिया होता है और उसी के आधार पर हमको सवाल करना होता है। तो परीक्षा में सवाल ज़रूर पूछा जाता है, आप इसकी तैयारी अच्छे से करें। और आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।